जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की पंक्तियां। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, नेट एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, टेट एग्जाम और दोस्तों आरपीएससी एग्जाम और पीजीटी अन्य जो टेट एग्जाम होते हैं जिनमें पंक्तियां पूछी जाती हैं, उन पंक्तियों को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और आदिकाल की जो टॉप 40 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को आज हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना, आपको कुछ नहीं करना है। आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पंक्तियां रट जाएंगी दोस्तों। ऐसी कुछ नई ट्रिक निकाल करके मैं लेकर के आया हूं। वैसे पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आज मैं आपको याद तो करवा के रहूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करना है। और जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं दोस्तों, वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों इसके पहले मैंने हिंदी साहित्य का एक लक्ष्य रखा है कि टॉप 100 ट्रिकी वीडियो हिंदी की आपको मैं देना हूं, और जिसमें से मैंने 44 वीडियो ट्रिकी वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो ट्रिकी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आपको जरूर देखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट बनी है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 9098609291 ये दोस्तों नंबर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको व्यवस्थित प्लेलिस्ट और सारी चीजें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की जो आपकी पहली पंक्ति जो आपको बतानी है, 2 सेकंड में आप चयन करेंगे। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न त्रिपति भेल। ये पंक्ति किसकी है आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, विद्यापति की, चंद्रबरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा की। तब आपका दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखो, हमें क्या देखना है, इसका अर्थ नहीं देखना है, सिर्फ ये चीज देखनी कि इसको याद कैसे जाए, ये पंक्ति किसकी होगी। यहां पर देखो तिरपति, पति आया, पति, तो दोस्तों यहां भी देख लो पति कहां आया, यहां भी ये पति आ गए, विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपति भेल, यानी कि यहां पर पति आया तो उत्तर में भी आपका पति आएगा। तो ये जो पंक्ति होगी वो किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, विद्यापति की। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, गोरी सेवे सेज पे मुख पर डारे केस। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर आया है एक शब्द सेज, सेज मतलब होता है दोस्तों कोमल बिस्तर, है ना, कोमल बिस्तर, मखमल के गद्दे, वो सेज कहलाता है। और बताना दोस्तों कि ये कोमल गद्दे, मखमल के गद्दों पर अमीर व्यक्ति सोएगा या गरीब व्यक्ति सोएगा। आप बताना, गरीब के पास तो नहीं होंगे मखमल के गद्दे, कोमल गद्दे, किसके पास होंगे, अमीर के पास। तो सेज मतलब होते हैं कोमल गद्दे, मखमल के गद्दे, और इस सेज पर गरीब नहीं सो सकता, अमीर सो सकता है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अगला देखो, देसिल बैना सबजन मिठा, देसिल बैना सबजन मिठा, ये पंक्ति किसकी है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मिठा मिठा बोल थारो काय बेगेड़े, काय बेगेड़े थारो काय बेगेड़े। दोस्तों आपको पता है, जिस व्यक्ति में विद्या होती है, जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, वो मीठा मीठा बोलता है। जो जिस व्यक्ति में विद्या नहीं होती है वो कर्कश बोलता है, उसकी आवाज खराब लगती है ना। तो आपके अंदर भी विद्या है और आपको कैसा बोलना है, मिठा मिठा बोलना है। तो याद रख लेना, मिठा मिठा वो बोलता है जिसके अंदर विद्या होती है। तो ये देसिल बैना सबजन मिठा, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, किसकी होगी, विद्यापति की। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, पद लता पताका पदावली, कीर्ति लता कीर्ति पताका कीर्ति लता, और कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में है। याद रख लेना है दोस्तों। और देसिल बैना सबजन मिठा, यानी कि मिठा मिठा, ये विद्यापति। ठीक है, आ नंबर आपका सही होगा। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तों ये। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है पुस्तक जल्लड़ हाथ दई, चल गज्जन निरपकाज। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको पता है दोस्तों। जल्लड़ था किसके पुत्र का नाम, चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम था जल्लड़, है ना। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की क्या की है, रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। उसके कुछ अंक छूट गए थे तो अधूरा था, तो उसको जो पूरा किया पृथ्वीराज रासो को जल्लड़ ने किया है ना। तो दोस्तों जल्लड़ को पुस्तक हाथ में देकर वो नृपकाज यानी कि राजा के काज में चले गए थे। तो वही है यहां पर कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, चली गज्जन नृप काज।
तो कौन चले गए थे? चंदबरदाई, और जल्लड़ नाम था चंदबरदाई के पुत्र का, इसलिए इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? विकल्प नंबर बी, यानी कि चंदबरदाई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं चंदबरदाई। और दोस्तों अगला है, जह मन पवन न संचरई, रवि सशिला है पवंस, तहि बच चित विसाम करू, सरहे कहाई कहाय ओवेश। तो यहां पर देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पंक्ति पढ़ना है। और यहां पर आ रहा है सरहे कहाय, मतलब सरहे मतलब सरहपा, है ना। तो सरहे से क्या बनेगा आपका? सरहपा। तो देखो सरहपा कौन सा है? डी नंबर, है ना। जह मन पवन न संचरई, रवि सशिला है पवंस, ये यहां पर आ गया आपका सरहे, और सरहे को हमने पकड़ लिया और सरहे से बनेगा सरहपा। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? सरहपा। सरहपा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्याय ने सरहपा को, है ना। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कौन सी? दोहा कोश। इनको याद रखेंगे। अगली पंक्ति आपको बताना है दोस्तों, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, पूछी भी जाती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिन 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश से यह ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह पिंड यानी कि शरीर भी बना है। इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में भी अवस्थित है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप भी कहा जाता है। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये एक अर्थ इससे लिया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है? गोरखनाथ की है। किसकी है? गोरखनाथ की है। इन्होंने कहा था कि संसार में क्या रखा है? माया मोह को इन्होंने त्याग दिया। किसने? गोरखनाथ जी ने। और दोस्तों एक जो साधना है, अंतः की साधना इन्होंने की। तो ये इन्होंने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। किसने कहा था? गोरखनाथ ने कहा था कि जो दोस्तों जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं ये ब्रह्मांड में है, वही 5 तत्व हमारे शरीर में है। तो इस प्रकार से आपको गोरखनाथ की ये पंक्ति याद रखना है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, अगला है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आपको नहीं लग रहा है ये दोस्तों आला है? आला। और आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं, आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं। और इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? जगनेक। क्योंकि ये कहां से ली गई है पंक्ति? आलाखंड से, आलाखंड से ली गई है। ठीक है, आलाखंड या जिसे परमाल रासो कहा जाता है, परमाल रासो, है ना। और 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो ये आला से, तो जगने का आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। दोस्तों यहां कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों में। यहां आ गया गोरख, और यहां पर भी आपका अगर ऑप्शन में गोरख दिया होता तो आप गोरखनाथ लगा देते। लेकिन याद रख लेना ये पंक्ति बहुत ही बढ़िया है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये गोरखनाथ ने नहीं कही, याद रख लेना। ये किसने नहीं कही? गोरखनाथ ने नहीं कही है, ये कही है तुलसीदास ने, यानी कि बी नंबर। अब एक चीज याद रख लेना, खुद के बारे में थोड़ी बोलेंगे कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरखनाथ नहीं बोलेंगे ना, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की मानी जाती है। इसको याद रख लीजिए, हमेशा पूछी जाती है दोस्तों। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन होंगे और आप गलत करके आएंगे, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव मतलब दोस्तों श्री कृष्ण को कहा जाता है माधव। और बोले माधव हम परिणाम से निराश हैं। बोले क्यों हो बेटा परिनिराश? तो कहा कि आपने सबको विद्या दी है, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, इसलिए माधव हम परिणाम निराशा। क्या नहीं दी? विद्या नहीं दी। तो इसके जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? विद्यापति। अब याद रख लेना, माधव हम परिणाम निराशा। बोले बेटा क्यों पर निराश हो? विद्या नहीं दी, तो विद्या से विद्यापति। इस प्रकार से पंक्तियों को मस्ती से याद करते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जो जिण शासन भासियऊ, सो भई कहियड़ सारू, सो सरी पावई पारू। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? यहां पर 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करके आप बताएंगे। और यहां पर जिण शासन दिया है। जिण, जिण मतलब होता है दोस्तों भगवान, भगवान का पर्यायवाची है जिन। ठीक है, जिन कहा जाता है। और जैन धर्म में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है, और भगवान का जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो जैन
धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखा है वो श्रापकाचार लिखा है देवसेन ने, हिंदी की प्रथम रचना है, आपको पता है। और दोस्तों जिन मतलब होता है भगवान या फिर देव, तो यहां पर भी आपका देव आएगा, देवसेन, ठीक है। जिन मतलब क्या होता है भगवान, और जिन शासन भाषी ये पंक्ति में आ रहा है तो यहां पर भी आपका देवसेन आएगा। और देवसेन की रचना श्रापकाचार है, और यहां पर इन्होंने कहा है कि जिन शासन, है ना। इस प्रकार जैन धर्म में जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है, भगवान के शासन को, ठीक है। तो देवसेन ये आपका सा नंबर बिल्कुल सही होगा। इनकी जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों, श्रापकाचार। कौन सी है, श्रापकाचार। और 933 इसका रचना काल माना जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जिन से आपको याद रखना है, एक सेती पट्टा, एक नीली पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। अब देख लेना दोस्तों, एक सेती पट्टा, फिर एक नील पट्टा, फिर एक तिलक जनेऊ, एक लंबी पट्टा, इतनी चीजें हैं, सब क्या हो गई, चरपट हो गई। सब क्या हो गई, चरपट हो गई। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे, बोले सर एक सेती पट्टा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, सब क्या हो गई, चरपट हो गई। वो अपन बोलते ना चौपट हो गया यार, सब ये सब चरपट हो गया। तो इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, चरपटनाथ। कौन होंगे, चरपटनाथ। हुआ ना याद आपको, है ना, क्या हो गई ये, चरपट हो गई। तो चरपटनाथ यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, बोलई बाहुबली बलवंत, लोह खंडितौ गर्बीव अहंत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, चार विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों ऊपर आया है पंक्ति में बाहुबली, और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये पंक्ति किसकी, ये रचना किसकी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आप जल्दी से बताओगे सर ये तो शालिभद्र सूरी की है। गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना, और शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, आपको पता होगा। और यहाँ पर बाहुबली आया, तो बाहुबली से हमने लगाया कि ये भरतेश्वर बाहुबली रचना भी है, और वो रचना किसकी है, शालिभद्र सूरी की है। तो बाहुबली आया तो ये शालिभद्र सूरी की ही पंक्ति हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को दोस्तों याद करते जाना है। जामत पच्छई संपजई सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृणाल बलई, बेहन न बैठे कोई। इसके बताना बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, याद रख लेना है। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है, जल्दी से बताना दोस्तों। आपको पता होगा मेरू मतलब होता है क्या, पर्वत। मेरू मतलब क्या होता है, पर्वत। और आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न जो भगवान हुए हैं वो पर्वत पर तपस्या करने गए, तपस्या करने गए। अब इसका अर्थ नहीं लेना कि पंक्ति का क्या है, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं, ठीक है। जामति पच्छई संपजई सामति पहली हुई, ये कहां गए, पर्वत पर तपस्या करने गए दोस्तों भगवान। और इन्होंने कहा कि जो आज मैं तपस्या करने यहां आ गए हूं, ऐसी मति हमारी पहले हो जाती। कौन बोल रहे हैं, मेरू यानी कि पर्वत, है ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये मेरू तुंग की रचना है ना, ये कई बार पूछी गई, इसको याद रख लेना दोस्तों। जामति पंचई संपजई सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृणाल बलई, बेहन ना बैठे कोई, ठीक है। तो ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, बज्जिए केस सुदेश। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, अब देखना यहां पर क्या आया है, चार विकल्प में से आप चयन करके बताएंगे। और यहां आया है पृथ्वीराज, क्या आया है, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है कि नहीं है। तो यहां पर पृथ्वीराज आया है, और पृथ्वीराज से सीधा आप चंद्रबरदाई पर पहुंच जाओ। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, बज्जिए केस सुदेश। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, चंद्रबरदाई की। कैसे याद किया, बोले हमने पृथ्वीराज को पकड़ा शब्द को, और शब्द को पकड़ा और हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है, बोलई कुयल अंबेयम कलिलाई कलिलाई, कांकड़ी चंचरी रूढ़ रोटई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, आपको पता है कि यहां पर आया है क्या, कली। और आपको दोस्तों पता होगा कि पुष्प में क्या होती है, पुष्प की कली। आप बोलते ना पुष्प की कली, और आपने कली को पकड़ लिया, कली लाई। और कली किसकी होती है, पुष्प की। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, पुष्पदंत की हो जाएगी, ठीक है। पुष्पदंत यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये अपने आप को क्या बोलते थे, अभिमान मेरू बोलते थे। कौन, अभिमान मेरू बोलते थे, पुष्पदंत। और दोस्तों बोलई कोयल अंबेयम कलिलाई, कांकड़ी चंचरियु रूढ़ रोटई, है ना। तो शब्द को थोड़ा सा पकड़ते जाना है। कली, अब आप कभी नहीं बोलोगे, एक कलिलाई आएगा जहां पर आप बोलोगे कली तो किसकी होती है, पुष्प की होती है। तो ये पुष्पदंत, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों, मेरा जोबना
नबेल रा भयो है गुलाल पंक्ति किसकी है। अब दोस्तों ऐसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हम ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। और मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल। अब एक चीज बताना दोस्तों कि अगर किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो अमीर व्यक्ति क्या करता है, गुलाल उड़ाता है, जश्न मनाता है, और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, ऐसा ही ना। तो मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल उड़ाओ, क्या उड़ाओ, गुलाल। तो यहाँ पर आया है दोस्तों गुलाल, गुलाल उड़ा रहे हैं और ये अमीर लोग उड़ा रहे हैं, तो ये किसकी होगी, अमीर खुसरो। मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, ठीक है। तो सा नंबर आपका यहाँ अमीर खुसरो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी नंबर। अब दोस्तों ये सिर्फ अपनी याद करने की ट्रिक है, इसके अर्थ पर बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। सहजे थर कर बारुणी साध, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। 4 विकल्प हैं और यहां पर आया है आपका बारू, तो उत्तर में भी क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, बीरू, बीरू या बारू, बीरू, बारू से बीरू, तो बिरूपा, है ना। सहजे थर करी बारुणी साध, ये किसकी है, बीरू या फिर बारू, बिरूपा की है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे, बारू बीरू, है ना। अगला देख लो दोस्तों, हमीर हमीर कज्ज जज्जल भई फोहा नल एह मई जलऊ सुल्तान शीस करबाल दह तज्ज कलेबर दिए चलियो, ये पंक्ति किसकी है। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, और यहां पर आया है दोस्तों क्या, हमीर, और आपको पता होगा एक रचना है हमीर रासो, हमीर रासो रचना है, और वो रचना किसकी है दोस्तों, सारंगधर की है ना, सारंगधर की, और ऐसा लिखा जाता है सारंगधर, है ना। यहाँ पर फॉन्ट आपको नहीं मिला तो इसलिए सारंगधर, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। हमीर आया, शब्द को हमीर पकड़ लिया और बोले सर हमीर रासो तो सारंगधर की रचना है, तो हमीर कज्ज जज्जल भाई फोहा नल अहमद जलियू, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, हो जाएगी दोस्तों आपकी हमीर रासो से सारंगधर, ठीक है, सारंगधर की हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों देख लेते हैं, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, ये पंक्ति बताना है, और यहां पर तो सीधा सीधा आ गया खुसरो, आ गया खुसरो, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे सर कि ये तो किसकी है, अमीर खुसरो की है। चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, यानी कि 19 का आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अमीर खुसरो की पंक्ति। अगला है दोस्तों, 9 लख पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। गोरखनाथ ने कहा कि व्यवहार प्रधान एक शब्दी में गोरखनाथ ने कहा है कि हंसना खेलना और मस्त रहना चाहिए, काम क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए, हंसना खेलना और गीत गाना चाहिए, ये किसने कहा है, गोरखनाथ ने कहा है। और ये गोरखनाथ की पंक्ति है, 9 लख पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, है ना। तो ये पंक्ति गोरखनाथ की है और ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आज का पहला प्रश्न है, एक नारी ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे सूखे ताल सांप मर जावे। अब आपको बताना है दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, और जब अचरज किया है, एक नारी ने सांप मार दिया है, तो आपको पता है क्या होगा, समाज में परिवार में खुसर खुसर चलने लगेगा। आपने देखा होगा परिवार में खुसर खुसर, कोई घटना घट जाती तो खुसर खुसर चलने लगता ना, ऐसा ही खुसर खुसर चलने लगा। जब एक नारी ने अचरज किया और सांप मार पिंजरे में दिया तो खुसर खुसर चलने लगा, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे, ये पंक्ति किसकी होगी, खुसर खुसर चलने लगा तो अमीर खुसरो, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। फनी ट्रिक दोस्तों आपको बताना है, अब पंडिये सैल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जानई। अब दोस्तों एक चीज बताना है, पंडिये और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यहाँ पर आ रहा है पंडिये और हम इसका ले लेंगे पंडित, और पंडित ने किसे माना है, सराहपा को, तो ये पंक्ति भी किसकी होगी, सराहपा की होगी। बोले पंडिये सयल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जाने। अब दोस्तों इसमें आपको अर्थ बिल्कुल नहीं लेना, पंक्ति का अर्थ क्या है, हमें ट्रिक निकालना है कि हमें याद कैसी हो रही, माइंड में कैसे सेट हो रही कि ये किसकी है, ठीक है, वो चीज देखना है। तो यहाँ पर पंडिये और पंडिये से होगा पंडित, और पंडित ने राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, सराहपा की हो जाएगी, ऐसे याद कर लेंगे।
अगला है दोस्तों किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू। आपने देखा होगा दोस्तों, आपका जीवन निकल जाता है, मेरा बेटा मेरी बहू, है ना, आप जितना छोड़ के जाते हो, जितना छोड़ के आपकी मृत्यु हो जाती है, आप बहुत सारा धन छोड़ के जाते हो, ये बेटा और बहू सब चरपट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चरपट कर देते हैं। तो किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू, सब चरपट कर देते हैं। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? चरपटनाथ की। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, आपको सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी। अबदू रहिया हाटे बाटे रूस बरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। आपको पता होगा दोस्तों, आदि काल में क्रोध मोह लोभ तजबे की बात किसने की है? किसने की है? बोले इनसे मुक्त हो जाओ और भगवान की साधना करो। किसने की है? गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे और इन्होंने कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब संसार असार है ना, यही कहा है, भगवान की भक्ति करो। तो दोस्तों ये किसने कहा है? गोरखनाथ ने आदिकाल में कहा है ना। तो गोरखनाथ की ये पंक्ति हो जाएगी ए नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, बाल चंद बिजावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी होगी? दोस्तों आपको पता है कि बाल आया, यहाँ पर बाल को पकड़ लो और बाल काल से ही हम विद्या का अर्जन करते हैं। बाल काल से क्या करते हैं? बोले सर हम बालापन से, बाल काल से ही, बाल्यावस्था से ही विद्या का अर्जन करते हैं। तो इस बाल चंद ये जो पंक्ति होगी ये किसकी होगी? विद्या का अर्जन करते हैं तो विद्यापति। किसकी होगी? विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है ना। आपने इनकी देसिल वो सबजन मिठा, आपने इनकी एक पंक्ति पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। विद्यापति की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, है ना। इनको याद रखेंगे। तो बाल को बालचंद पकड़ना है, बाल। ठीक है, अगला है नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल, चिए राय सहाबे मूकल। अब दोस्तों एक चीज बताना है, मैं अगर बोलूं कि ना नाद है मेरे सर पे, ना बिंदु है, ना रवि की छाया है, ना शशि की छाया है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सर पर नहीं है तो पंक्ति किसकी हो जाएगी? सर पर नहीं है तो सरहपा, सर पर नहीं है तो सरहपा। ना नाद है, ना बिंदु है, ना रवि है, ना शशि है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सरहपा। इस प्रकार से याद रखेंगे। थोड़ी सी हिंट आपको चाहिए और आपको याद हो जाएगा, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला है रावण जायऊ जई जही देही दह मोह एक शरीरू, चिंता बिये ये चिंता विये तई यही जड़ली कबड़ू पियाबऊ खीरू। ये पंक्ति किसकी है? यहां पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रावण को पकड़ना है। और कहा जाता है कि जो रावण था वो बहुत सूरवीर था। कैसा था? सूरवीर था, शक्तिशाली था, है ना, सूरी था। तो दोस्तों रावण की बात हो रही हो, रावण कैसा था? सूर था। तो सूर से बनेगा सूरी। क्या बनेगा? सूरी। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, रावण कैसा था आपको पता भी होगा कि रावण को कोई जीत नहीं सकता था, है ना। और रावण का जब भेद बताया विभीषण ने, तब राम ने रावण का वध कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से रावण क्या था? सूरी, सूर था। तो सोमप्रभ सूरी की पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अब यहां पर कुछ नहीं पकड़ना है, एक पद पकड़ना। 9 लख पातर, दोस्तों आपको पता है 9 लाख की पातर, गौर करो इस पे जरा। बोले सर 9 लाख की पातर कैसे हो सकती है? गौर किया आपने? गौर किया तो गोरखनाथ की, ये बनेगा गौर। बोले सर हमने गौर किया तो ये गोरखनाथ की पंक्ति होगी। 9 लाख पातरी, 9 लाख पातरी, गौर किया तो गोरखनाथ की पंक्ति, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हो रहा ना याद? सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी दोस्तों। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्निये, बाल बैस सासीत समीप अमृत रस पिन्निये। अब यहां पर देखो दोस्तों क्या आ रहा है? शशि और सासी,
तो शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा। शशि चंद्रमा का क्या होता है, अपन ऐसे ही अर्थ नहीं ले रहा है इसका कुछ भी, अपन तो याद करने की ट्रिक निकाल रहे हैं। बोले सर शशि तो चंद्रमा का पर्यायवाची और यहाँ पर शशि आ गया, तो शशि चंद्रमा का है, तो ये पंक्ति किसकी होगी, चंद्रबरदाई। किसकी होगी, चंद्रबरदाई। मना हूं कला शशि भान, कला सोलह सो बन्नी है, शशि आया शशि, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो बोले चंद्रबरदाई, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, सदा तरइये ना बन कूले, यारो सदा ना सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा ना जीवे कोई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, एक चीज बताना कि दूसरों के माल पर माल यानी कि दूसरों के माल पर सदा सावन होता क्या, नहीं होता। आप एक बार सावन मना लोगे, अगर किसी का आपको माल मिल जाए, किसी की सामग्री मिल जाए, एक बार सावन मना लोगे, सदा सावन नहीं होगा। तो यारो सदा न सावन होए, किसके माल पर माल पर। तो एक पंक्ति कहाँ से ली जाएगी, परमाल रासो। कहाँ से, परमाल रासो, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है, और इसके रचयिता कौन है, जगनेक, है ना। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए से आर, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आंगे जीवन को धिक्कार, है ना। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जब तक जी रहे हैं जग में, है ना, जग में बोले जी लो रे जग में, 12 बरस लो क्षत्रिय जीवे, तो जी लो रे जग में, तो ये 12 बरस लो ये जगनिक की पंक्ति है। और ये यारो सदा ना सावन हो, परमाल पे सदा सावन नहीं होता, तो परमाल रासो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है, ईड़ी पर कोयल कूजई, पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगनी ध्रजई, कूजई मयड़ किशोर। एक चीज बताना दोस्तों, कोयल कूजई यानी कि कोयल कूकती है। कब कूकती है, जब कोयल कूकती है तो आप समझ जाते हो कि बसंत ऋतु आ गई, समझ जाते ना। तो ये कहाँ से ली जाएगी, कहाँ से ली जाएगी, बसंत विलास से कि पृथ्वीराज रासो से। बोले सर बसंत विलास से, क्योंकि कोयल कूकने लगी है तो बसंत आ गया, है ना, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कोयल कूजई पूजई युवती मड़ोर, है ना, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों, पीयू चित्तौड़ न आबियू, सावन पहली तीज, जोबे बाट बिराहिणी, खिण खिण आड़वे खींच। यहां पर चित्तौड़ को पकड़ना है दोस्तों। आपको पता है, आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, बोले चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा था दोस्तों जिस पर सब लोग विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन विजय नहीं हो पाते थे। विजय की बात हो गई, बोले चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय, तो यहाँ पर चित्तौड़ आया और विजय से हो जाएगा दलपति विजय, है ना, याद रख लेना। ये दोस्तों दलपति विजय खुमाल, है ना, खुमाल रासो जो रचना है दलपति विजय साहब की है। और ये चित्तौड़ की बात आई है तो ये पंक्ति किसकी होगी, दलपति विजय की। ठीक है, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिसी। और यहाँ पर चौहान आ गया तो आप आंखें बंद करके किसका लगाओगे, किसका लगा दोगे। बोले सर वो तो किसकी है, बीसल देव रासो, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो, ये बीसल देव रासो नहीं, पृथ्वीराज रासो। और सा नंबर आपका ये चंद्रबरदाई की पंक्ति हो जाएगी, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु देसी, सा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों, गंगा जमुना मझोरे बहर नाई, ताही बुडीली मातंगी, पोई आली ले पार गई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, आपको पता है गंगा और जमुना दो नदियां हैं, गंगा और जमुना क्या नदियां हैं, दो से बनेगा डो, दो से बनेगा डो, तो गंगा जमुना मझोरे डो भी पा, कौन है, डो, ये देखो डो यानी दो, तो डोम्बिपा। ठीक है, गंगा जमुना दो हैं तो डोम्बिपा, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डोम्बिपा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना, मैं बता दूं कि पंक्तियों को निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद करवाने का एक माध्यम है कि आपको थोड़ी बहुत जो है हिंट मिले और आप सही करके आओ पेपर में, है ना। का आ तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, का आ से बनेगा काया, और काया में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के लेप लगाते हैं, कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, लेप लगाते ना, तो काया में हम लेप लगाते हैं, तो काया से बनेगा लुईपा, लुईपा लेप यानी लुईपा, है ना, काया को लुईपा, काया को लुईपा,
तो काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? लुइपा की, और 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, एकड़ा के जई मंत्रणा तंत्र। अब ये पंक्ति किसकी? 2 सेकंड में आप बताएंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो मंत्र तंत्र होते हैं वो नाक में फूंके जाते हैं कि कान में फूंके जाते हैं? जल्दी बताओ। बोले सर कान में फूंके जाते हैं मंत्र तंत्र। कान में फूंके जाते हैं तो कंडपा, कान में फूंके जाते हैं तो पंक्ति किसकी हो जाएगी? कंडपा की। मंत्र तंत्र कहाँ फूंके जाते हैं? कान में, तो ये एकड़ा के जय मंत्रणा तंत्र, तो पंक्ति किसकी हो जाएगी? कंडपा की। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल कंडपा, कान से कंडपा। ठीक है, अगला है दोस्तों, पीयू संगम कऊ निछड़ी पीयू हो परोखो हो कैम्ब। ये पंक्ति बतानी है आपको। और पीयू से अपन क्या बोलते? पानी पीयू, पानी पीयू। तो दोस्तों हमें काय का? हेम, हेम का पानी पीयू। हेम, हेम मतलब जो होते भूखंड जमे, हेम का पानी पीयू। तो हेम से याद रख लेना, पानी पीयू तो हेम का, और हेम से बनेगा हेमचंद्र। हेम, और हेम मतलब भी हिम होता है, बर्फ होता है, आपको पता होगा। तो हिम का पानी पीयू, तो पीयू संगम कऊ निचड़ी पीयू हो परोखो हो कैम्ब, है ना। तो हिम का पानी पीयू इस प्रकार से, यानी कि हेमचंद्र। अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य हैं दोस्तों, आपको पता होगा, और 7 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। अब एक चीज बताना दोस्तों, एक थाल मोती से भरा होगा तो कहाँ होगा? गरीब के पास जो सड़क पर सोता है कि अमीर के पास? किसके पास होगा? बोले सर मोती भरा थाल तो अमीर के पास होगा। अमीर के पास होगा तो ये पहेली जो होगी ये किसकी हो जाएगी? अमीर खुसरो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जौन सी भी ट्रिक अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर लिखा करें। जे हैं दिस ते में रही मिले आई, ते हैं दिस जा रही मिले आई। तो दिस आ रहा दोस्तों, दिस, और यहाँ पर दिस, और आपको पता है दिस मतलब दिशा की बात हो रही है। और दिशा में जो चारों दिशा में जो खुशबू फैल जाती है दोस्तों, वो किसकी फैल जाती है? पुष्प की। आप और हम बोलते हैं कि पुष्प की, फूल की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई, पुष्प की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। तो यहाँ पर आ रहा है दिस, और दिशा में खुशबू फैल गई, काय की? पुष्प की। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? पुष्पदंत की। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण, जिसमें 63 सलाखाओं की का वर्णन किया गया है ना, जीवन वृत्त है उसमें। और दोस्तों ये जो पुष्पदंत हैं ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे, अभिमान मेरु, इनको भी याद रखेंगे पुष्पदंत जी को। ठीक है, और इनकी पंक्ति है, जे हैं दिस ते में रही मिले आई, ते हैं दिस जा रही मिले आई। ठीक है, तो दिस आया मतलब आपको पुष्पदंत लगाना है। ठीक है, अगला है दोस्तों, पुरुष कहानी हो कहो जसु बत्थे पुण्य। अब एक कहानी आया है दोस्तों यहाँ पर, कहानी। और कहानी आपको पता है, कहानी को अबहट्ट में कहा जाता है कहानी, कहानी को अबहट्ट में कहानी कहा जाता है। और अबहट्ट की हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। और ये 2 रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की। और यहाँ पर कहानी आया है और कहानी अबहट्ट में कहा जाता है। तो बोले सर 2 रचनाएं हैं विद्यापति की, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। तो ये पंक्ति भी किसी की होगी? किसकी होगी? विद्यापति की, है ना। विद्यापति यानी कि ये कीर्तिलता से ले गई है दोस्तों। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थैवे पुण्य, तो ये कीर्तिलता से ली गई है। कहानी आया और कहानी हमने पकड़ लिया कि कहानी अबहट्ट में कहा जाता है। और अबहट्ट की रचना 2 ही हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। तो ये कीर्तिलता से ली गई है और ये विद्यापति की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, आदिकाल की दोस्तों हमने 40 महत्वपूर्ण जो पंक्ति थी 2 पार्ट में देख ली। अब हम भक्ति काल की पंक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको कैसे लगा, इसके पहले का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है? पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन ट्रिक निकालने का प्रयास किया है कि आप थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाए और याद हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों एक आपका चैलेंज प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये पंक्ति किसकी है? ये चैलेंज प्रश्न है, आपको बताना है। ठीक है, और अगर इनमें से किसी की पंक्ति भी आपको आती है तो वो भी जरूर कमेंट में आप लिखा करें। ठीक है, और दोस्तों मैंने हिंदी साहित्य का बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ट्रिकी वीडियो।
एक तो पूरा आपका 10 घंटे का वीडियो है। अगर आपने 10 घंटे का वीडियो देख लिया तो आपको हिंदी साहित्य में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और आपसे अगर नहीं भी बनती है और पूरा ट्रिक से बताया दोस्तों 10 घंटे का वीडियो, है ना। तो जोई जोई पुंडे सोई सोई ब्रह्मांडे पंक्ति ये बतानी है किसकी है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जो भी साथी अभी तक दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैंने नंबर दिया है 9098609291, ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है आपका, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो चैनल को सपोर्ट करें। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए दोस्तों आपको 3 प्लान रखे गए हैं। सिल्वर प्लान 59 रुपये पे करके, है ना। फिर दोस्तों गोल्ड प्लान 159 पे करना है और डायमंड प्लान में 299 पे करना है। तो ये पे आप कर सकते हो। और दोस्तों ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।